कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर शव, टूटे रथ और घायल योद्धाओं की कराहें। उस दिन युद्ध भूमि पर एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध थे। एक ओर थे महान धनुर्धर अर्जुन और दूसरी ओर दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण। अर्जुन ने गांडीव उठाया, एक के बाद एक बाण छोड़े। कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे खिसक गया। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी कर्ण ने प्रत्युत्तर दिया। एक अग्नि समान तेजस्वी बाण सीधा अर्जुन की ओर, और अर्जुन का रथ बस थोड़ा सा हिला। अर्जुन के मन में एक विचार उठा, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। रथ के आगे खड़े मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, अर्जुन क्या तुम सच जानते हो? अर्जुन चौंक गए। कर्ण का रथ साधारण है, लेकिन तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ और ध्वज पर हनुमान विराजमान है। फिर भी कर्ण के बाण तुम्हारा रथ हिला देते हैं। सोचो वह कितना महान योद्धा है। अर्जुन का सिर झुक गया। हर दिन युद्ध समाप्त होने के बाद एक अनोखा दृश्य होता था। सबसे पहले अर्जुन रथ से उतरते और अंत में लगाम थामे श्री कृष्ण। लेकिन अंतिम दिन सब बदल गया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज पहले तुम रथ से उतरकर दूर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने बिना समझे आज्ञा मानी और धीरे से नीचे उतर गए। अब कृष्ण ने लगाम छोड़ी, एक गहरी नजर रथ पर डाली। पूरा रथ भयंकर अग्नि में जल उठा। अर्जुन स्तब्ध। प्रभु ये क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस रथ को पहले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के दिव्य अस्त्र नष्ट कर चुके थे। भीष्म पितामह की दृष्टि ऐसी थी कि यदि वे किसी सूखे वृक्ष को देख लें तो उसमें हरियाली आ जाए, और यदि क्रोध से देखें तो हरा भरा वृक्ष भी सूख जाए। द्रोणाचार्य जैसे गुरु, कर्ण जैसे महारथी, सबके दिव्य अस्त्र तुम्हारे रथ पर पड़े हैं। तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस पर बैठा था, इसलिए यह अब तक सुरक्षित था। अगर मैं पहले उतर जाता तो तुम भी इसी रथ के साथ भस्म हो जाते। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी जीत उनकी नहीं थी, वो श्री कृष्ण की कृपा थी। भगवान हमेशा सामने से नहीं लड़ते, कभी कभी पीछे रहकर ही हमारी पूरी जिंदगी बचा लेते हैं।